जो ड्रामा खिलाया जा रहा है उसका शुभ जो पहला दृश्य है वह आप लोग के बीच होगा। हमारे मकेशर भैया जहाँ भी आए कृपया स्टेज के नीचे आए। आपका दिल लगता है कुछ दुखा हुआ, अगर कोई साथी के साथ है मकेशर जी हैं तो कृपया मंच के नीचे भेज दीजिए। जब हमारे दिल में ही सरस्वती है तो हर जगह सरस्वती ही है, इसलिए ऐसा बहुत हमारे जो सरस्वती माता यहाँ पे वे विसर्जन हो गए। हमारा दिल का जो सरस्वती है हमारे दिल में है। पहला दृश्य आपके बीच दिखाया जाएगा। हेलो 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 जिसके आगमन के समाचार सुनते ही मन प्राणों की प्यारी प्यारी लहलहा उठती है और अंतरात्मा की डाली डाली मुस्कुरा उठती है। उदास निराश पहाड़ियों की सुहाग जग उठती है। उसी ऋतुराज का ऋतुराज का बसंत पंचमी है और इसी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हमारे ग्राम कोदबरिया के इस कचहरी की पावन धरती पर यहाँ के तमाम समाज के अगुआ, समाज के पुरोधा, स्वर्गीय भूतपूर्व सरपंच आदरणीय लखन प्रसाद यादव जी की अगुवाई में वर्षों से, कई वर्षों से यहाँ युवा नाट्य कला परिषद गठन करके प्रत्येक वर्ष नाटक का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के तमाम युवा, तमाम बुजुर्ग, तमाम यहाँ के ग्रामवासी जो है इसी तत्वाधान में इसी पुरोधाओं के जीवन को याद करते हुए जिस तरह से इस गांव के विरासत को जिन लोगों ने हमारे अगुआ समाज सेवी जो सुधारने का काम किया था, उन्हीं के कामों को, उन्हीं के मार्गदर्शन को, उन्हीं के पथ पर उस विद्या की जो काम धेनु है, साहित्य और संगीत तो जो हो अधिकाश्री देवी है और जो साहित्य और संगीत जिसके पास नहीं होता है वह मनुष्य पशु के समान होता है। इसी जीवन में, इस मानव के जीवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इतना ही जरूरी है जितना कि शैक्षणिक। उसी तमाम सामाजिक गतिरोध को बढ़ाने का जो काम किया जाता है, हमारे बीच जो हमारे बच्चे तमाम प्रतियोगिताओं में जो सफल होने का काम करते हैं, इसी तरह का परफॉर्मेंस करके, इसी तरह के प्रतियोगिता करके हमारे बच्चे ऊंचे स्थान हासिल करते हैं और यहाँ के तमाम लोगों के साथ मैं सदा पूर्व से साथ देने का काम कर रहा हूँ और आज भी मैं इनके साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को प्रणाम, सलाम, आदाब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दो शब्द बहुत अच्छा बोले हमारे भूतपूर्व मुखिया नगीना रविदास जी। हमारे ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, ये हम नहीं, 3-4 लोग का अथक प्रयास, उन्हीं के परिश्रम से ये हो रहा है, जिसमें सबसे प्रथम स्थान पिंटू कुमार, जिनके पिताजी का नाम श्री अर्जुन यादव, जो हमारे कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं। उसके बाद इस कमेटी के युवा अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार, पिता उमेश यादव, और
उसके बाद हमारे कमेटी के सचिव विकास कुमार, पिता श्री संजय यादव, उनके बाबा का नाम श्री विष्णु भगवान जी है, क्योंकि उनके पिताजी से बहुत कम लोग जानते हैं। ये तीनों ने, और साथ में सबों के ऊपर हमारे कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मकेश्वर कुमार का इतना परिश्रम रहता है कि हम बता नहीं सकते। उन्हीं के प्रयास से ये सब हो रहा है, अन्यथा दूसरे की बस की बात नहीं है। मैं पिंटू कुमार अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं सरस्वती माँ से प्रार्थना करूंगा, हे माँ, वो परीक्षा देने के लिए चला गया है, बेचारे को कहीं स्थान दे देना, क्योंकि जिंदगी गुजर बसर करने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। वही नौकरी के चक्कर में बेचारा परीक्षा देना गया है। हे माँ, उसको कहीं जगह दे दीजिए ताकि आपका जिंदगी भर सेवा करता रहे। बोलिए जय सरस्वती माता की। अब कृपया आप लोग दिल थाम के बैठेंगे। ये राखी बने अंगारे नामक ड्रामा का आनंद लीजिए। साथ में नर्तकी लोग भी आएगी और बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सीन दिखाए जाएंगे। धन्यवाद। हेलो हेलो हे भगवान, हे दुनिया के मालिक, हे प्रभु, मेरे पे दया करिए प्रभु। मैं चंदा की जिंदगी के लिए मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ प्रभु। मुझ पे दया करिए प्रभु, मुझ पे दया करिए प्रभु। डॉक्टर साहब, मेरी चंदा बीवी कैसी है? दीनू, चंदा ने एक प्यारी सी बच्ची को पैदा किया है, लेकिन अफसोस की बात है कि चंदा मर गई है। डॉक्टर साहब, आप क्या कर रहे हो? मेरी चंदा बीवी मर गई है। चंदा
चल रे थोड़ी, चल चल मेरे साथ मेरे घर चल चल। मैं तुम्हें बरसों बरसों जीने का आशीर्वाद देता हूँ, ताकि तू जब तक जिएगी तब तक मेरी चंदा को याद आता रहेगा, याद आता रहेगा। लेकिन तू भी सुन ले, मैं भी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी, जीने नहीं दूंगा, 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 जीने नहीं दूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे ईश्वर, ये कैसा घोर कलयुग आ गया है, जहाँ देखता हूँ वहाँ पाप ही पाप हो रहा है, आतंक ही आतंक हो रहा है। यहाँ कोई किसी को नहीं पहचानता है, ना बेटे बाप को पहचानता है और ना बाप बेटे को पहचानता है, और भाई भाई में लड़ मट कर रहे हैं। ये कैसा घोर कलयुग आ गया है प्रभु। अगर ऐसा है तो आप अवतार क्यों नहीं लेते प्रभु, क्यों नहीं लेते हैं? अरे एक बच्चे की रोने की आवाज और इस घनघोर जंगल में ये ईश्वर, ये क्या हो रहा है ईश्वर? इस धरती के मानव कैसे हैं? बच्चे के तो जन्म देते हैं, लेकिन उसके पालन पोषण करने के बजाय इस जंगल में फेंक देते हैं। ये कैसी लीला है प्रभु? नहीं, ये लीला नहीं है, ये तेरी लीला है प्रभु, ये तेरी लीला है। अरे जिसने धन को पा लिया वो समझता है कि मैं अमीर बन गया, जिसने धन को पा लिया वो समझता है कि मैं अमीर बन गया, धन दौलत को पाकर मेरा तकदीर बन गया। लेकिन अमीर पुत्र के लिए रोता है, गरीब धन के लिए रोता है। यही दुनिया की परंपरा का लकीर बन गया। मैं इस बच्चे को पालूंगा, मैं समझ गया कि ही बच्चा को मैं ज्ञान और शिक्षा दूंगा, और इस बच्चा को ऐसा औलाद बनाऊंगा कि बच्चा इस कलयुग का रावण को नाश करेगा और सारे धरती से पाप का विहीन करेगा, और इस धरती पर राम राज का अवतार करूंगा। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
क्योंकि रावण राज्य लाना है तो लोग में दहशत फैलाना पड़ेगा। ये आपके सामने पेश होगा दृश्य। हाँ